नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए रविवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर साफ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाती और दिन में एक समय भोजन किया करती। इस तरह रविवार का व्रत किया करती। सूर्य भगवान की कृपा से किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, ना ही कोई दुख था। उसका घर धन-धान्य से भरा हुआ था। ये सब कुछ देखकर उसकी पड़ोसन उससे जल्दी रोज़ाना पड़ोसन के आंगन में गाय का गोबर और उससे अपना घर लीप कर लिया करती थी। उसकी पड़ोसन से बहुत जल्दी रोज़ाना पड़ोसन के आंगन में गाय का गोबर और उससे अपना घर लीप लिया करती थी। पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने अंदर बाँध दिया, जिसकी वजह से उसकी पड़ोसन गोबर ले जाकर अपना आंगन ना लीप पाए। बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं पाई। आंगन लीप ना पाने के कारण उस बुढ़िया ने उस दिन सूर्य भगवान को भी भोग नहीं लगाया और संयम भोजन भी नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात में सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और व्रत ना करना और उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांध और गोबर ना मिल पाने की बात बता दी। सूर्य भगवान ने अपनी परम भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम हर रविवार को मेरी पूजा करो और व्रत करो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय दूंगा जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सपने में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर गाय को खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में मधुसूदन गाय और बछड़े को देखकर तो वह चकित ही रह गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फैल रही थी। उस बुढ़िया को अपने आसपास ना पाकर तुरंत उसने उस सोने का गोबर उठाया और ले जाकर अपने घर में रख दिया और अपनी गाय का गोबर ले जाकर उसने सोने के गोबर की जगह रख दिया। पड़ोसन कुछ दिन बाद धनवान हो गई। इस सूर्य देव से पहले सोने का गोबर करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही उसकी चालाक पड़ोसन उस सोने के गोबर को उठा ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत किया करती और कथा सुनती। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की ये चाल पता चली तो उन्होंने एक दिन बहुत तेज की आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और उस पर पड़ोसन सोने का गोबर लेकर नहीं जा पाई। उधर सुबह उठकर बुढ़िया ने जब सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ था और उस दिन के बाद वह बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ दिन में वह बुढ़िया बहुत अमीर हो गई। बुढ़िया के अमीर होने पे पड़ोसन उससे बुरी तरह से और अधिक तरह से जलती और उसकी कामयाबी को देखकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेज दिया और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है उसके बारे में बता दिया। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय को महल मिलाने का आदेश दिया। अब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर संयम भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक बुढ़िया के घर में पहुंचे और जबरदस्ती गाय और बछड़े की रस्सी से छुड़ाकर महल की तरफ ले चले। बुढ़िया ने उन्हें बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े को लेके चले गए। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ था। उसने उस दिन भूख के मारे कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा सोने का गोबर देने वाली गाय को देखकर बहुत खुश हुआ था। सुबह जल्दी उठकर उसने सोने का गोबर देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस प्रकार प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। ये सूर्य भगवान के सपने में बुरी तरह डर कर उस राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा धन देकर उस बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुर्व्यवहार की सजा दी और रांची में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के दिन व्रत किया करेंगे। संयम राजा ने जनता के साथ मिलकर ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए।
चारों तरफ खुशहाली छा गई और सभी लोगों के रोग दूर हो गए। जिनके संतानों के विवाह नहीं हो रहे थे, उनको मनवांछित जीवन साथी मिल गया और इस प्रकार राजा से जनता पूर्वक अपना जीवन व्यापन करने लगी। दोस्तों, ये थी रविवार के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। आपको मेरे चैनल पर रोज आने वाली व्रत कथा की जानकारी यदि अच्छी लगती हो तो आपसे एक अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय सिर मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय लिखना मत भूलिए।